ये एक बहुत ही शुभ घड़ी है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा संयोग जो बना है, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के इस परिसर का उद्घाटन करने माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पधार रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी के ऐसे कार्य करने से। शायद हम लोग का मौका मिले तो हम लोग भी उस विश्वविद्यालय में शायद पढ़ सके। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नालंदा दौरे को लेकर एसपीजी ने संभाला मोर्चा। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के दौरे को लेकर एसपीजी ने दोनों स्थलों पर अपनी कमान संभाल ली है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे पहले नालंदा में कार्यक्रम नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को देखना होगा और उसके बाद वह नए राजगीर में बने नालंदा विश्वविद्यालय के परिसर में जाएंगे, जहां विधिवत नालंदा विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। साथ ही वहां पर आए सभी देसी विदेशी स्टूडेंटों के साथ नालंदा के पूर्व के ऐतिहासिक शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में बताएंगे एवं नालंदा विश्वविद्यालय जो अब नए सिरे से चालू है उसके बारे में भी जानकारी साझा करेंगे। वही आज प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियों का हमने जायजा लिया, जहां हमने जाना कि प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में एसपीजी द्वारा उच्च अधिकारियों के साथ एक विशेष बैठक भी की। बैठक के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन को लेकर कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। मालूम हो कि 19 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नालंदा विश्वविद्यालय के नेट जीरो परिसर का शुभारंभ करेंगे, साथ ही प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष का अवलोकन भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में पौधारोपण करेंगे और जो पौधारोपण किया जाएगा उसमें भी विशेष रूप से बोधि वृक्ष को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय परिसर में लगाया जाएगा, जो कि अभी तक बिहार के गया में ही अभी तक एक वृक्ष के रूप में जाना जाता है, परंतु अब ये बोधि वृक्ष नालंदा के विश्वविद्यालय परिसर में भी लगाया जाना है। प्रधानमंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अरविंद पंडलिया भी मौजूद रहेंगे। इस दौरान नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना में अहम योगदान देने वाले कुल 17 देशों के राजदूत भी शामिल होंगे। इस दौरान अध्ययन कर रहे कई देशों के छात्र छात्रा भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यह उम्मीद जताई जा रही है कि नालंदा विश्वविद्यालय को एक विशेष तोहफा भी मिल सकता है, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि यह तोहफा नालंदा में विश्व स्तरीय हवाई अड्डे का हो, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा करीब करीब जमीन का कार्य कर लिया गया है। इस मौके पर कुलपति प्रोफेसर अभय कुमार सिंह ने बताया कि भारत को विश्व गुरु बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसके प्रति एक और बढ़ता कदम है। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना से नालंदा का गौरवशाली अतीत था, उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया है। नालंदा विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। इस परिसर में विगत सत्र में 26 देशों के बच्चे अध्ययन कर रहे थे। 26 से 30 देशों के बच्चे हमेशा अध्ययन करते रहे हैं, जिनमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के देशों में पेरू, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, अफ्रीकी देशों, दक्षिण एशिया के म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, इंडोनेशिया, मध्य एशिया के तुर्की के बच्चे भी पढ़ते हैं। ये पवित्र भूमि है, शांति, ज्ञान की भूमि है। परिसर का विशिष्टता है कि नेट जीरो पर्यावरण को दूषित नहीं किया है। कैंपस का निर्माण पर्यावरण के मित्रवत व्यवहार किया है। साथ ही जो यहाँ पर पुस्तकालय का निर्माण करवाया जा रहा है वह भी विश्व स्तरीय होगा और यह विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय होगा, जहाँ हर तरह की पुस्तक होगी। पांडुलिपि से लेकर कई तरह की पुस्तक उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही यह डिजिटल भी होगी, जिसका आने वाले समय में उद्घाटन किया जाएगा। नालंदा का ये नालंदा विश्वविद्यालय जो अब भग्नावशेष के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री यानी मोदी जी कल जो है सबसे पहले नालंदा आना है उनका। यहाँ पे नया जो विश्वविद्यालय बनाया गया है उसका उद्घाटन करना है उनको, और उसको लेकर नालंदा विश्वविद्यालय जो नया बना है वहाँ तैयारी कर ली गई है। ये भग्नावशेष जहाँ है यहाँ भी एसपीजी के द्वारा तैयारी की गई है। सारा का सारा कैंपस से लेके जो भी एरिया है वो एसपीजी के हवाले किया गया है। पूरा सुरक्षा की व्यवस्था है सब जगहों पे। आज तो आप देखेंगे कि यहाँ पे पर्यटक जो है वो आ रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन कल इसी को बंद कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर सुरक्षा दृष्टिकोण से देखा जाए तो कल जो है यहाँ पर लोग नहीं आ पाएंगे, यहाँ पर दीदार नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, पीएम मोदी जो है वो कल यहाँ पर आएंगे और सबसे पहला कार्यक्रम उनका यहीं से होगा, स्टार्टअप है। और यहाँ पर आने के बाद यहाँ का जो पहला
जिस तरह का यहाँ पे बना यहाँ पे रहा तस्वीर था, किस तरह से यहाँ स्तूप बनाए गए थे, किस तरह से लोग यहाँ रहते थे, किस तरह से अध्ययन किया जाता था और क्या यहाँ प्रणाली थी, शिक्षा प्रणाली, उसके बारे में जानेंगे। और यहाँ जानने के बाद यहाँ से जाएंगे विश्वविद्यालय, जो नया विश्वविद्यालय है उसका शिलान्यास करना है, उनको उद्घाटन विधिवत करेंगे। और उस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि बिहार के राज्यपाल, बिहार के मुख्यमंत्री के साथ कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे और वहाँ पे कार्यक्रम होगा, लोगों का संबोधन होगा, उनका संबोधन जो कि वहाँ से देशों से, कई देशों से आए यहाँ पे पठन पाठन के लिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे वो स्पीच देंगे और उसमें वो बताएंगे कि पहले का यहाँ पर जो पढ़ाई का पद्धति था किस तरह का है और मॉडर्न युग आ गया तो इसमें पढ़ाई का पद्धति कहाँ और किस तरह का बदलाव आया है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि विश्वविद्यालय, जो नया विश्वविद्यालय है वहाँ पे पुस्तकालय का भी निर्माण हो रहा है, अभी चल रहा है और काम उसमें वो बताए। वहाँ पे वाइस चांसलर अभय कुमार सिंह ने बताया कि यहाँ पर जो विश्वविद्यालय में जो पुस्तकालय बनाए जा रहे हैं वे विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय होगा और यहाँ पे करीब करीब 3 लाख से ज़्यादा पुस्तकें होंगी। साथ ही डिजिटल तरह से वहाँ पे जो पुस्तकालय का मापदंड होगा वो रखा जाएगा। हर अनुसार से वहाँ पे पुस्तकें होंगी, हर जगहों पे वहाँ पे इस तरह का व्यवस्था किया जाएगा कि हर जगहों का किताब वहाँ मिल पाए। कई पुराने लिपि की भी लिखी हुई किताबें वहाँ पर रहेंगी। मैं आपको बता दूं कि यही वो भग्नावशेष है जहाँ से यहाँ पीएम मोदी का शुरुआत होगा और यहीं से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये एक बहुत ही शुभ घड़ी है। मैं समझता हूँ कि ये ऐसा संयोग जो बना है, जबकि नालंदा विश्वविद्यालय के इस परिसर का उद्घाटन करने माननीय प्रधानमंत्री महोदय यहाँ पधार रहे हैं। तो ये माननीय प्रधानमंत्री का जो एक बहुत बड़ा एक सोच है, जो उनका विजन है, तो उस विजन को हम सराहते हैं। क्योंकि जब नालंदा का प्रारंभ हुआ था तो आपको जैसे याद है कि बहुत से देशों ने, ईस्ट एशिया समिट हो रहा था और देशों ने मांग करी कि हम लोग भी चाहते हैं कि नालंदा जैसा विश्वविद्यालय भारत में जो था, जो कि किसी समय में ध्वस्त हो गया था, उसका पुनर्जीवन उसको मिले, पुनर्जागृत किया जाए उसको। तो उसकी स्थापना की जब मांग उठी तो उन सब देशों के लोग जिन्होंने भारत सरकार से अपना सहयोग दिया था, वो 17 देश ऐसे हैं हमारे, तो उन सब के जो यहाँ राजदूत, जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर, जो राजदूत कहिए या हाई कमिश्नर्स कहिए, उन सबको भी इस आयोजन में माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी और हमारे जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स है, ये सब उनको लेकर यहाँ आ रहे हैं। तो ये सोचिए कि जब हमने एक चीज को संपूर्ण कर लिया तो हम इतने वर्ष बाद भी अब हम इसको जब प्रारंभ करने जा रहे हैं तो आप भी उसमें आके शरीक होंगे। ये कितना बड़ा एक हमारे लिए एक सद्भावना का ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको फैसला लिया है। साथ ही बिहार प्रदेश से हमारे माननीय राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, सब लोग यहाँ पधारेंगे क्योंकि बिहार सरकार के बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो उसका सब मिलकर इसका उद्घाटन करा जाएगा। विधिवत उद्घाटन जो माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, उन सबकी यहाँ पर गरिमामयी उपस्थिति में होगा। सर, ये जब आएंगे तो यहाँ पर जी मैं आपको बताता हूँ जी। तो सबसे पहले तो ये है कि इसका जो पट्ट बना है, जो यहाँ पर शिलापट्ट है, जो उसका उद्घाटन का जो फलक है, तो उसका अनावरण होगा जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कर से होगा। फिर यहाँ पर एक बोधि वृक्ष का यहाँ पर उसका वृक्षारोपण बोधि वृक्ष का किया जाएगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इच्छा जाहिर कर दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको उपलब्ध कराया है हमें। तो वो बोधि वृक्ष यहीं पर लगेगा क्योंकि ये हमेशा के लिए आगे तक के लिए रहेगा, कि नालंदा की परंपरा को बनाए रखेगा। इसके साथ कार्यक्रम फिर अंदर जो हमारे प्रेक्षागृह है उसमें है, जहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन है, माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन है, माननीय राज्यपाल जी का उद्बोधन है, माननीय विदेश मंत्री जी का उद्बोधन है, हमारे चांसलर साहब हैं उनका उद्बोधन है। तो ये कार्यक्रम होगा, यहाँ ये अपने विचार व्यक्त करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और मैं सोचता हूँ जैसे जो उनके विचार हैं, जो उनका विजन्स है, उनको हम सबको बताएंगे
कि हमें किस दिशा में कैसे लाइब्रेरी करनी है। सर अभी तक कितने देश के लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और कितने स्टूडेंट हैं, कब से जी, क्लासेस जैसा था कि आपको मालूम है कि जब इस ये परिसर नहीं था तो एक अन्य परिसर जो कि था शहर में, आपको मालूम है उसका, वहाँ पर 2014 से क्लासेस शुरू हुए थे और यहाँ पर इसका निर्माण इस परिसर का 2017 में जब यहाँ किया गया तो फिर उसके बाद कोविड का काल था पर निर्माण चलता रहा यहाँ पर और ये 2019 के बाद यहाँ पर क्लासेस शिफ्ट हो गए और 2022 में यहाँ पर स्टूडेंट्स के हॉस्टल तैयार हो गए थे तो उनको भी बुला लिया गया, लेकिन अभी हमारा निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ था। निर्माण कार्य पूरा होते होते 2023 भी समाप्त हो गया और अभी भी निर्माण में आप देखिए कि जो आगे की परियोजना है उसका कुछ संपूर्ण कार्य पर परिसर हमारा तैयार हो गया है, सब स्थापत्य का पूरा आप देख रहे हैं सब तैयार है। तो छोटी मोटी बारीकी जो बची है मैं जैसे जैसे कंप्लीशन में आ रहा है अगले सत्र तक हम सोचते हैं, जैसे सत्र हमारा अगस्त में शुरू होता है और इससे पहले भी परिसर में हम लोग इतनी सुविधाएं हमारे सारी हैं कि परिसर अब संपूर्ण है। राजगीर नालंदा विश्वविद्यालय भी है जी, जैसा मुझे पता है ज्ञात हुआ है ये है कि प्रधानमंत्री महोदय जो है वो जो हमारा भग्नावशेष जो वहाँ पर जिसको हम कहते हैं मॉन्यूमेंट है जो हमारा नालंदा जो खंडहर के नाम से लोग कहते हैं वहाँ जाएंगे, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहाँ का पूरा नियंत्रण करता है। उसका दर्शन है, उसका दर्शन करके फिर वो नालंदा परिसर में आएंगे, इसका उद्घाटन करेंगे। तो ये सतत है, वो एक तरीके से ये भी एक सिंबॉलिक है कि प्रधानमंत्री महोदय वहाँ दर्शन करके उस प्राचीन नालंदा से और उसी ऊर्जा को लेकर यहाँ आकर इसका उद्घाटन करेंगे और इस उद्घाटन में इस परिसर में वो जान सजीवता आ जाएगी। और पिछले सत्र में हमारे पास 26 देशों के बच्चे पढ़ रहे थे। ऐसा होता है कि करीब 26 से 29 इस बीच में हमारे यहाँ पिछले वर्षों में बच्चे पढ़ते रहे हैं और इस वर्ष अच्छा लग रहा है हमें, काफी और बढ़ रहे हैं बच्चे जो अवश्य अवश्य देखिए बन चुका है, भवन बन चुका है, आप देख लीजिए पूरा लाइब्रेरी का भवन बन चुका है और उसका फॉर्मेशन वगैरह का काम चल रहा है और इस लाइब्रेरी में मॉडर्न लाइब्रेरी होगी, इसमें सारे खंड होंगे जैसे पुस्तकों के भी हैं, पांडुलिपियों का भी खंड होगा, डिजिटाइज्ड वर्जन का भी खंड होगा और इस प्रकार की जो आजकल मॉडर्न सेंस में लाइब्रेरी होती है, क्योंकि इसको विश्व स्तरीय लाइब्रेरी बनाना है। संपूर्ण अगर ज्ञान का जितना बड़ा कोष भंडार किया जा सकता है आज की डेट में, उसको उससे संपन्न इस लाइब्रेरी को करना है और खासतौर से विशिष्ट जो चीज़ें हैं उनको इसमें रखना है। ये लाइब्रेरी अपने आप में बहुत बड़ा एक इसका एक परियोजना रहेगी, विशेषज्ञों का पूरा परामर्श लिया जाएगा इसमें और पुस्तकों की संख्या तो कम से कम 30 लाख 3 लाख पुस्तकें इसमें रखने की बात है, पर आजकल डिजिटाइज में ज़्यादा आता जा रहा है, बच्चे भी वही पढ़ते हैं और वो उसकी संख्या तो कहीं अधिक होगी। नालंदा विश्वविद्यालय को लेकर तैयारी पूरी हो गई है। मैं आपको बता दूं कि नालंदा विश्वविद्यालय यानी जो नया बनाया गया है, इसका उद्घाटन विधिवत कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा होना है और उसके लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी तैयारी चल रही है। ये पूरा का पूरा एरिया एसपी जी के हाथों संचालित हो रहा है पूरे तरह से। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सेंट्रल पुलिस के साथ साथ राज्य पुलिस और जो भी यहाँ पे सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए जो एक प्रधानमंत्री का होता है उसके द्वारा यहाँ पे कराया जाता है, उसके अनुसार से यहाँ पूरा कर लिया गया है। आपको बता दूं कि आज तैयारी के रूप में यहाँ पे ब्रीफिंग की जा रही है, जितने पदाधिकारी की यहाँ पे पदस्थापना हुई है उनकी आज ब्रीफिंग हो रही है और यहाँ पर इस तरह का दिखाया जा रहा है कि आप रिहर्सल में जैसे जो रिहर्सल कल होना है, जैसे आएंगे हेलीकॉप्टर आएगा उनका और किस तरह से लोग वहाँ पे मुस्तैद रहेंगे उसके लेकर यहाँ पे पूरी तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यमों से कि यहाँ जो भी पदाधिकारी हैं उनको एक एक अपना स्थान दिया गया है और वो उसकी फिलअप कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये 2014 से करीब करीब यहाँ पे जो है शैक्षणिक कार्य चल रहा है, लेकिन विधिवत अभी तक इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन नहीं हुआ था, जिसे लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आना है और साथ में बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, राज्यपाल रहेंगे
और भी कई मंत्रीगण रहने की संभावना है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये बोध गया पहले आएंगे हवाई जहाज से और उसके बाद सेना के हेलीकॉप्टर के द्वारा ये राजगीर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद वहाँ पे विधिवत उद्घाटन करेंगे, यहाँ पर लोगों का संबोधन करेंगे। यहाँ जो स्टूडेंट आए हैं, कई देशों के स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर शैक्षणिक अपना अध्यापन कर रहे हैं, तो उनका संबोधन होगा। और साथ ही मैं बता दूं आपको कि जो भवनावशेष, जो नालंदा विश्वविद्यालय अपने विश्व में धरोहर अपना दीप जलाया करता था शिक्षा के नाम पर, तो उस भवन का भी ये जाकर वहाँ पे भ्रमण करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि किस तरह की उस समय की शैली थी, किस तरह के बनावट थे, उसका भी वो भ्रमण करेंगे। इसके लेकर वहाँ पे तैयारी की गई है पूरे रास्ते में। यानी मैं बता दूं कि कई जगहों पे या कस्बा जहाँ पे है वहाँ पे बैरिकेटिंग की गई है, पुलिस की व्यवस्था है, होम गार्ड से लेकर सब जितने जवान हैं उनकी भी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। हर जगह पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। अब यह देखना यह है कि कल प्रधानमंत्री यहाँ पर आते हैं और किस नए चीज का यहाँ पर रूपांतर होता है या कई कुछ नए चीज देते हैं बिहार के लिए, ये देखने वाली बात होगी। विश्वविद्यालय जो कि हम लोग जाना जाता था नालंदा को, तो फिर से नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर फिर से हो रहा है। मोदी जी कल उद्घाटन करेंगे, तो कैसा लग रहा है मन में, किस तरह की बात आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी के ऐसे कार्य करने से। क्या लग रहा है कि जैसे हम लोग जो ज्ञान बांटने का बात होता था हम लोग का नालंदा में, तो फिर से वैसे ही बात आ रहा है? हाँ जी, बहुत। हमारे बिहार में बनेगा एक प्राचीन नालंदा इतिहास। विश्वविद्यालय, प्राचीन हाँ, फिर से क्या बोल रही बनेगा। थी प्राचीन? प्राचीन इतिहास को फिर से साकार कर रहे हैं मोदी जी। और क्या चाहोगे कि किस तरह का हो यहाँ पे, और पठन पाठन में बढ़ोतरी हो? हाँ, बढ़ोतरी तो करना चाहते हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि मोदी जी ऐसा जरूर करेंगे जी। मुझे अच्छा खुशी लग रहा है। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा खुशी हो रहा है। हाँ बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा। हमारे बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय फिर से स्थापित हो रहा है। मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आएंगे, बहुत खुशी होगा। शायद हम लोग का मौका मिले तो हम लोग भी उस विश्वविद्यालय में शायद पढ़ सके। ऐसे बाहर जाना पड़ता है, जब हम लोग बिहार में ही पढ़ सकते हैं, अपना ही जिला। एक जमाना था ना जब विश्व से ही लोग यहाँ आते हाँ। पढ़ते थे, और आज हम लोग के यहाँ है, फिर से हो रहा है, तो बहुत खुशी लग बहुत ज्यादा। रही है। ये नालंदा विश्वविद्यालय, जानते थे कि नालंदा की वजह से जाना जाता था, नालंदा विश्वविद्यालय खंडर हो गया, लेकिन अब फिर से नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ पर शुरू की गई, तो मोदी जी आ रहे हैं, तो आपके मन में किस तरह की बात आ रही है? खुशी की बात है कि फिर से वो आ रहे हैं, उनका अनुमति द्वारा फिर से स्टार्ट किया जा रहा है। फिर से जनता जाए वहाँ, खुशी मिले और क्या, घूमे। और भी चाहेंगे कि मोदी जी आ रहे हैं तो कुछ और भी लेकर जाए यहाँ से? और कोई विकास का आगे विकास करें वहाँ, वो अपना विकास बढ़ाएं, वहाँ देखें। आप बताइए, यहाँ पर यूनिवर्सिटी में उद्घाटन हो रहा है फिर से, मोदी उद्घाटन के लिए मोदी जी आ रहे हैं। हम लोग बहुत खुश हैं मोदी जी से, और हम लोग मोदी जी को देखना भी चाहते हैं, और नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ फिर से आ जाए। हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय से ही जाने जाते हैं, और हम लोग फिर से, और ज्यादा विकास हो। और हम लोगों को चाहिए कि नीतीश कुमार जो बना रहे हैं और मोदी जी उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, और विकास हम लोगों को चाहिए। बहुत खुशी की बात है कि मोदी जी हम लोग के नालंदा जिला में आ रहे हैं। मालूम है कि प्रधानमंत्री कल आने वाले हैं, तो इसे लेके आप क्या समझते हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, हमारा नालंदा फिर से विकास की कगार पर विकास हो रहा है। जिस तरह नालंदा फिर से बंद हो गया था, और फिर जो खोल रहे हैं, जिससे देश विदेश से आएंगे, स्टूडेंट आएंगे, हमारे देश के भी जो स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे, नालंदा के बारे में जानेंगे कि क्या था नालंदा, और मतलब कितने स्टूडेंट जानते हैं, कितने नहीं भी जानते हैं। तो अब वो जानेंगे कि नालंदा क्या था, और मतलब वो जो यूनिवर्सिटी था वो कितना विकास था, और अब और उसका विकास होगा। और नरेंद्र मोदी, ये नीतीश कुमार अभी जो साथ में आएंगे, तो मान लीजिए मोदी जी आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो चल रहा है, जो नया वाला, तो इसमें कुछ और भी वो जुड़ेंगे क्या? हाँ, जो सब दोनों साथ में मिले हैं, तो मिलकर नालंदा यूनिवर्सिटी जो खुलेगा उसका विकास भी करेंगे, और कुछ नया नया चीज़ें भी जुटेगी, जिससे देश थोड़ा सा आगे जाएगा। और अच्छा, पहले जो नालंदा को जाना जाता था विश्वविद्यालय के नाम से, जी, तो वो फिर से धरोहर वापस आ रहा है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, फिर से वो धरोहर वापस आ रही है। जो मतलब काम रुक गया था वो फिर से आगे बढ़ा दिया मोदी से मिलकर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये बताइए, जैसा कि आप स्टूडेंट हैं, यस तो सर। आप क्या चाहेंगे कि और क्या हो विकास हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी में अच्छे से विकास हुए, और अच्छे से टीचर्स आए हैं। ये हम सब स्टूडेंट के लिए अच्छा काम हो सके, इसमें बन
ये गौरव फिर से नालंदा अपना वापस ले रहा है, तो इस पर आपको किस तरह का? बहुत अच्छे लग रहा है कि हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी फिर से अच्छे चल रहा है, चलने वाले हैं। अच्छा लग रहा है। यस सर। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। खबरें टीवी, सबकी आवाज़।